हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग का प्यार भरा आशीर्वाद बहुत अच्छा है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? तो ऐसा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आपका यूट्यूब चैनल हुआ स्मार्ट एजुकेशन 011 में, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने भाइयों के पास। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, लाइव में जुड़िए जल्दी। तो बच्चों, क्लास 12th बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। बच्चों, 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है, और क्लास 12 का चैप्टर 1 है बातचीत। क्लास 12 चैप्टर 1 बातचीत। चलिए, हिंदी है, हिंदी क्लास हिंदी। चलिए, लेखक परिचय सबसे पहले जानेंगे बच्चों। तो बातचीत जो है, बातचीत के लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले जानेंगे कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट जी है। अब बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? बच्चों, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उनके लेखक परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VVI क्वेश्चन हम करा देंगे बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ज़्यादातर लेखक परिचय से और जीवन परिचय से, ये दोनों जो है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट जी है। आप लोग देखते हैं, चलिए जानते हैं। और इससे पहले मैं पढ़ा दिया था। तो चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट के मृत्यु कब हो गए थे? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देते हैं, यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है, आज तो दिल गदगद हो गया। आज तो दिल गदगद हो गया बच्चों, आपका प्यार भरा देख करके। प्यार बहुत। चलिए, और इनका जो है निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान जो था, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में था। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर, यस सर, जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए, ओके 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 ओके। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या था? चलिए, पिता तो ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन माता और पिता दोनों याद मतलब रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम हॉल में, तो बच्चों आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन सर पढ़ाए थे और किसने कितना क्वेश्चन लड़ा। ठीक है, चलिए, सारे के सारे गेसिंग क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, बालकृष्ण के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो है पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। किनके पिता का नाम? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम पार्वती देवी। क्लियर बच्चों? इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, जी सर, जी गुरुजी, ओके 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 बच्चों, ओके। चलिए, और बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। पढ़ाए थे बच्चों, पढ़ाए थे। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है एक पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे बच्चों। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला, माता जो है एक सुसंस्कृत महिला थी। चलिए बच्चों, इतना तो क्लियर हो गया होगा लेखक परिचय बच्चों, आप लोग बताइएगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनके जन्म कब हुए थे? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हो गए थे। बालकृष्ण भट्ट के निधन यानी मृत्यु कब हो गए? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। चलिए बच्चों, और नेक्स्ट देखेंगे जीवन परिचय। अब तो लेखक परिचय देख लिया बच्चों, आप लोग देखते हैं। अब देखेंगे जीवन परिचय। ठीक है बच्चों, ओके 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 गुरुजी, यस यस यस। सभी बच्चे दे रहे हैं यस 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 यस। क्लियर हो गए ना? क्लियर हो गए? सभी बच्चे दे रहे हैं यस यस। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखेंगे लेखक के जीवन के बारे में जानेंगे। इससे पहले लेखक के परिचय जान लिए थे, अब देखते हैं लेखक के जीवन के बारे में। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के जो है शिक्षा जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, ये सभी जो है देखेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दी। अब पूछेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है मिशन परीक्षा कहाँ से दी? तो प्रयाग के एंट्रेंस परीक्षा कहाँ से दी? सॉरी, एंट्रेंस परीक्षा जो है कहाँ से दी? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। और कब दिए? 1867 में, 1867 में। ठीक है बच्चों, ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं, इनके वृत्ति के बारे में जानेंगे बच्चों, इनके वृत्ति के बारे में जानते हैं। चलिए, सभी क्लियर हो गए? जी गुरुजी, ओके ओके ओके। चलिए जानते हैं वृत्ति के बारे में।
1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। मतलब क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जो है 1869 से 75 तक मतलब मिशन स्कूल में जो है ना पता है अध्यापक के रूप में रहे। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति जो है नियुक्ति की है। और किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे। बच्चों चलिए इससे पूछते ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वृत्ति से कुछ नहीं पूछते हैं, बस पढ़ाते रहें। चलिए आगे आगे देखते हैं बच्चों इनके विशेष परिस्थिति क्या क्या थी, परिस्थिति में गुजरते हुए बालकृष्ण भट्ट जो है एग्ज़ाम दिए। चलिए देखते हैं अपने बालकृष्ण भट्ट के परिस्थिति के बारे में जानते हैं। पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। चलिए बच्चों, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इनके बहुत ज़्यादा परिस्थिति थी बच्चों, समझे कि नहीं, बहुत ज़्यादा। इनके पिता के जब निधन हो गए थे ना तो पता है इनके पैतृक व्यापार मतलब व्यापार संभालने के नाम पर मतलब गृह कलह मतलब घर के जो काम व काज थे सब इनके ही संभालने पड़ते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना बहुत है। चलिए इतना क्लियर कर लेने के बाद जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनका कल हम करा देंगे। आज के लिए बहुत बहुत जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, यस सर, जी गुरुजी। एक बच्चा लिख रहा है शायर में, देखिए क्या लिखा कि स्मार्ट एजुकेशन का नारा है 450 प्लस हमारा है। क्या बात है, वाह वाह, दिल गदगद कर दिया बच्चों, क्या बात है। ठीक है बच्चों, इतना कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग हार नहीं मानिएगा, हम पढ़ाते रहेंगे बच्चों। बस अब देखते रहिए अब बस 3 महीने, अब 3 महीना बच गया बच्चों 2025 में इंटर एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए 3 महीने, बस 3 महीने अच्छे से पढ़ना है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, दिल थाम कर पढ़ना है बच्चों। किसी भी सोशल मीडिया से दूर रहे। एक होता है ना कि बच्चा क्या होता है कि मोबाइल ले लेता है और पढ़ने के बहाने क्या होता है कि कुछ देखने नहीं लगता है। इससे कुछ होता नहीं बच्चों, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बस आप लोग अपने ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। और 2025 में इंटर एग्ज़ाम में 450 प्लस और हिंदी में 90 प्लस मार्क्स आएगा बच्चों, 90 प्लस मार्क्स। ठीक है, धन्यवाद।